नमस्कार, मैं हूँ रामाचल सर और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत-बहुत स्वागत है। हमने आज टॉपिक लिया है वर्ण विचार। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण से संबंधित ये टॉपिक है। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्ण विचार ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अदर स्टेट टेट में आता है और ये समझिए कि हिंदी व्याकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे परीक्षा में आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। और ये आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम आपको नए अंदाज में ग्रामर सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सब एक साथ सीखते हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार। ठीक, चलिए तो इसमें देखिए महाप्राण क्या है। महाप्राण पहला पॉइंट है। महाप्राण क्या है, किसे कहते हैं, महाप्राण में कौन कौन वर्ण आते हैं, इनको कैसे हम पहचानेंगे परीक्षा में, ये सब ध्यान से, बारीकी से, एकदम इत्मीनान से हम आप लोगों को सिखाएंगे। आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। तो इसमें है महाप्राण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, मुख से अधिक श्वास निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण। ठीक, आगे बताएंगे हम कि कौन अक्षर वो हैं, कौन वर्ण हैं कि जो महाप्राण है। ठीक, आगे देखिए। अगला क्या है, अगला है इसमें है कि कौन कौन वर्ण महाप्राण में आते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का, वर्ण नहीं वर्ग यहां है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अब इसे देखिए, ये का वर्ग है। का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंगा, इनको कहते हैं क्या, कंठ वर्ण। का वर्ग को क्या कहा जाता है, कंठ वर्ण, यानी कंठ से जिन वर्णों को बोला जाता है उन्हें कहते हैं कंठ वर्ण। तो ये क्या है, कह रहा है दूसरा और चौथा, आपका ये खा रहा दूसरा और घ रहा चौथा, प्रत्येक का रहा है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण है। ठीक है, तो ये का वर्ग का खा और घा हो गया, चा वर्ग का क्या होगा, छा और झा, ये क्या है, महाप्राण है। मैं इसको ध्यान समझिए। ता वर्ग में क्या है, ता वर्ग में ठा और अढ़ा,
अब देखिए, का वर्ग को क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। ता वर्ग को क्या कहा जाता है? तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण। और ये टा वर्ग को कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। आगे बताऊंगा मैं। तो टा वर्ग में क्या क्या है? ठा और ढा। अब ता वर्ग को कहा जाता है दंत वर्ण। क्या कहा जाता है? दंत वर्ण। इसमें कौन कौन है? ठा, हमको लेना दूसरा लेना और चौथा लेना है। ठा और धा। पा ओष्ठ वर्ण। ये क्या है? पा ओष्ठ वर्ण है। यानी पा वर्ग को ओष्ठ, ओठू से बनाता है। यानी पा वर्ग के जितने अक्षर हैं, पा, फा, बा, भा, मा, इन सबको बिना ओढ़ के बोलना असंभव है। यानी पा वर्ग को किससे बुलाता है? ओष्ठ, ओष्ठ से। इसलिए इसका नाम पड़ा है ओष्ठ वर्ण। तो दूसरा, चौथा आपका हो गया महाप्राण। इसमें क्या होता है? इसमें विसर्ग की तरह हा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। विसर्ग की तरह हा, विसर्ग की तरह हा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। खा। अब खा कहिए, घा कहिए, छा कहिए या झा, तो क्या अंत में क्या आता है? हा आता है। वो इसमें है कि इसमें विसर्ग की तरह हा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और सभी उसमें वर्ण भी क्या है? महाप्राण। उसमें कौन कौन आते हैं? ये उसमें कौन कौन है? बड़ा सा और छोटा सा पचकिरुआ सा, यही इसमें आते हैं। किसमें? महाप्राण में। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण है। और इसमें तीनों सा, 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 हा, ये भी महाप्राण में आते हैं। ठीक। अगला क्या है? अगला है अल्पप्राण किसे कहते हैं? इसको कैसे पहचानेंगे हम? अल्पप्राण, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। महाप्राण में था कि मुख से अधिक श्वास निकले जिन वर्णों के उच्चारण में, वो होते महाप्राण। लेकिन अल्पप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, उन्हें कहते हैं अल्पप्राण। ठीक। अब देखिए, इसमें जो महाप्राण, ये दूसरा चौथा हो गया महाप्राण। अब जो बच रहा है पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके हैं अल्पप्राण। तो का वर्ग में क्या क्या है? का, ग, घा, मतलब 1, 3, 3 और 5। 1, 3, 5 यानी पहला अक्षर, तीसरा वर्ण, पांचवा, ये है अल्पप्राण। अब इसमें देखिए चा में क्या है? चा, जा और या। टा वर्ग में क्या है? टा, डा और अड़ा। ता वर्ग में ता, दा और ना। पा वर्ग में, ये तो दूसरा
चौथा ये महाप्राण है, तो इसमें है पा, बा और मा। ठीक, अब देखते हैं आगे। अगला देखिए। अब इसमें हमने अल्पप्राण को, महाप्राण को एकदम ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आप लोग ध्यान से समझिए। इसमें क्या है, इसमें है, देखिए हमने अभी पढ़ा है कि अल्पप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होता है, अल्पप्राण होता है। तो हमने लिख दिया है, पहला वर्ग का है, दूसरा तीसरा गा और पांचवा ये अंगा है। इसी प्रकार पहला चा वर्ग का पहला क्या है, चा है, तीसरा जा, पांचवा या। उसी प्रकार टा वर्ग का पहला टा, तीसरा डा और पांचवा अड़ा। उसी प्रकार ता वर्ग का ये पहला ता, तीसरा दा और पांचवा ना। भाई इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण। तो पा में क्या है, ये पा वर्ग में पा, बा और माँ। पा क्या है, पहला, बा तीसरा और माँ पांचवा। हमने लिख दिया है ताकि आप लोग समझने में, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और देखिए अब ये या, रा, ला, वा, ये भैया है अंतस्थ व्यंजन या अंता व्यंजन। ये भी अल्पप्राण शब्द है। हमने पढ़ाई है कि अंता व्यंजन यानी इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। तो या, रा, ला, वा ये चारों क्या है, अंता व्यंजन है। ये भी किसमें आते हैं, अल्पप्राण में। ठीक, और देखिए सभी स्वर आ से औ तक, अंग आ को छोड़ दीजिए, बाकी आ से औ तक छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ये, ऐ, ओ, औ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 आपके स्वर भी शामिल हैं, किसमें, अल्पप्राण में। एकदम ढंग से भाई समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम किसी चीज को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी टॉपिक को समझने का प्रयास नहीं करेंगे पूरे मन से, तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए भाई अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि यूँ समझिए कि हिंदी सभी एग्जाम में आता है, हिंदी व्याकरण सभी एग्जाम में, वो भी 30 नंबर, किसी में 20 नंबर। अब देखिए यूपी के लिया जाए तो 30 नंबर, सुपर टेट में 26 नंबर है। तो कहने का मतलब है सीट में भी 30 नंबर ही है। तो हिंदी व्याकरण आप लोग ढंग से समझिए, और जो समझ में ना आए उसको कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक, आपका ये हो गया अल्पप्राण। अब देखिए संख्या अगर पूछ लिया जाए कि कुल टोटल अल्पप्राण कितने हैं, एक मान लीजिए एक ही प्रश्न बन गया, यही प्रश्न बन गया कि अल्पप्राण की संख्या कुल कितनी है, बन भी सकता है। तो कितनी है, 33, क्योंकि 15 ये हो गया, का, गा, अंगा, 1, 3, 5 ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और ये 4 आपका हो गया अंता व्यंजन, और 11 हो गया स्वर। इन तीनों को मिलाकर की संख्या बनती है 33। तो अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि अल्पप्राण की संख्या कुल कितनी है, तो टोटल कितनी है, 33। ठीक, आगे देखिए, आगे है महाप्राण। हमने अभी पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और कौन, चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो
पहला क्या है, मतलब दूसरा खा, चौथा घा, ये छा दूसरा है, झा चौथा है, ठा दूसरा, ढ़ा चौथा, था दूसरा, धा चौथा, फा दूसरा और भा चौथा है। तो महाप्राण यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या आपका होता है, महाप्राण। इसमें उस व्यंजन भी शामिल है, उस व्यंजन, ये शा, सा, शा। अब देखिए ये जो सा आपका है ये कौन सा है, ये तालब्य सा है, यानी तालब्य सा। ये आपका है मूर्धन्य सा ये है, और ये आपका है दंत सा। क्या है, दंत सा। इसको आप ध्यान रखिए, तीनों सा यानी जो बड़ा सा होता है ये तालब्य सा कहलाता है, तालब्य सा, और पचकिरवा सा वाला ये मूर्धन्य सा, और ये सा दंत सा। ठीक, क्योंकि ये ता वर्ग का अक्षर ये है, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये सब क्या है, दंत वर्ग है। इसलिए ये आपका ये सा छोटा सा क्या है, दंत सा। हा इसमें भी शामिल है। ये चारों क्या है, उस व्यंजन। तो 1 2 3 4 5 10 ये और 4 ये, टोटल संख्या हो गई महाप्राण की संख्या कितनी, 14। अगर प्रश्न ये बनता है कि कुल महाप्राण की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर होगा कितना, 14। कितना होगा, 14। ये 2 प्रश्न मतलब परीक्षा उपयोगी है कि ये संख्या पूछ लेगा कि अल्पप्राण की संख्या टोटल कितनी है, कुल कितनी है, 33, और ये पूछ लेता है महाप्राण की संख्या कुल कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक, अब आज का वीडियो यहीं तक। अगले क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक, घोष, अघोष, सघोष, उनकी संख्या कितनी होती है, कैसे उनको पहचाने, और जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं, पढ़े हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकले उसे कहते हैं अल्पप्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक श्वास निकले उन्हें कहते हैं महाप्राण। महाप्राण की संख्या कुल कितनी है, 14 है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण। ठीक, और महाप्राण में उस व्यंजन भी शामिल है, सा, सा, सा और हा। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकले उन्हें कहा जाता है अल्पप्राण। ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्पप्राण, और इसमें अंता व्यंजन यानी अंतस्थ व्यंजन भी शामिल है, या, रा, ला, वा, और सभी स्वर भी आ से औ तक, 11 स्वर, 4 अंता व्यंजन और 15 ये, कुल संख्या हो गई 33। तो चलिए आज का टॉपिक क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक अब हम
अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।